राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने इस कोर्स में हम 16वें दिन पहुंच गए हैं और आज का जो अध्याय है वो 16वां अध्याय बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम है देव असुर साधन विभाग योग, और एक नाम है दैवी और आसुरी स्वभाव। तो ये बहुत सुंदर हमारा आज का अध्याय है। और ये अध्याय आज हमारा, क्योंकि कोई भी अध्याय बिना कारण नहीं आया है ना, क्योंकि भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन जी की जो भी प्रश्न थे उसके बाद जो उनके अंदर संशय थे उसको दूर करने के लिए भगवान ने आगे का ज्ञान दिया। तो कल जो हमने देखा था, कल हमारे अध्याय में हमने भगवत धाम की चर्चा करी थी कि भगवान अपने धाम के बारे में बताते ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो बहुत सुंदर धाम है और वहां पे जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता है। लेकिन वहां जाने की क्वालिटी क्या हो जाती है ना, वहां हमारी योग्यता क्या होना चाहिए, कौन व्यक्ति उस धाम को जा सकता है। तो इसलिए आज भगवान बताएंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर दैवी गुण होते हैं ना, क्योंकि सभी के अंदर क्या होते हैं, आसुरी गुण भी होते हैं और दैवी गुण भी होते हैं। तो हम सभी के अंदर अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, लेकिन स्वभाव के अनुसार जो जिस गुण का ज्यादा उपयोग करता है उस गुण की वृद्धि होती है, और दूसरा गुण होता है वो दब जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। तो लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा गुण ज्यादा उपयोग करते हैं ना, कौन से गुण में हम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारा जैसा स्वभाव रहता है हम वैसे कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही हमारे गुण बन जाते हैं। तो जैसे आज के हम अध्याय में जानेंगे कि कौन भक्ति कर सकता है और कौन भगवत धाम जाने के योग्य है, किसके अंदर दैवी गुण है। तो दैवी गुण क्या है और असुरी गुण क्या है, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होता है दैवी गुण और आसुरी गुण। जैसे हम सभी जानते हैं कि सब में दो गुण है ना, जैसे, लेकिन जिसको हम पोषण करेंगे, जिन गुणों को हम पोषण करेंगे उस गुण की प्रधानता हो जाएगी और दूसरा नगण्य हो जाएगा। जैसे अब अग्नि होती है ना, जैसे अग्नि, अग्नि में क्या धुआं भी होता है। तो अग्नि तो है ना, धुआं किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अग्नि आवश्यक है ऊर्जा के लिए ना, हमें किसी भी कार्य के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर अग्नि जल रही है तो उसको आप हवा करेंगे ना, अगर धुएं को हवा करेंगे तो धुआं बढ़ेगा, और अगर अग्नि को हवा करेंगे तो अग्नि बढ़ेगी। तो इस प्रकार सभी में दो गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए, और उदाहरण से हम अगर समझेंगे तो जैसे मान लीजिए दो गमले हमारे, एक में कांटेदार है ना पौधे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, और एक में फूल वाले है ना, सुंदर खुशबू वाले फूल हैं। अगर हमने जिसको पानी डालेंगे हम वो बढ़ेगा, उसका पोषण होगा, और जिसमें नहीं डालेंगे वो सूख जाएगा। तो जो दैवी गुण वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपने दैवी गुणों को सींचता है, और जो असुरी गुण वाला है वो अपने असुरी गुण को सींचता है। इस प्रकार आज का अध्याय में हम जानेंगे, दोनों गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे कलयुग भी है ना, पूरे
कलयुग भी क्या गुणों अवगुणों से भरा हुआ है ना। तो जैसे हमारे शरीर है, हमारे इसमें भी जो समय होते हैं, जैसे हमने जाना था ना, अ, त्रेता युग, सत्य वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भी इसी प्रकार भी 3 गुण से होते हैं। जो सुबह का समय होता है वो सदगुण में होता है ना, इसी प्रकार यहाँ पे। और जो गुण होते हैं दैवी गुण में, जो सतोगुण में ज्यादा रहता है वो दैवी गुणों में रहता है, और जो ज्यादा रजोगुण या तमोगुण में रहता है ज्यादा से ज्यादा, वो व्यक्ति क्या होता है, असुरी गुण होता है। तो चलिए आज हम इसमें जानते हैं, इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया। तो ये अध्याय भगवान के द्वारा ही प्रारंभ हो रहा है, तो ये वैसे ही विशेष है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न नहीं है, और भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को दैवी गुणों बताएंगे कि कौन व्यक्ति ही भगवत धाम जाने के लिए योग्यता रखता। श्री भगवान उवाच अभ्यं सत्त्व संशुद्धि ज्ञानायोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्वजम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्वदम् वीरचापलम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् मार्वदम् शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भरता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मपरायण, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों का पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा, ये मुक्ति के सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें भगवान दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो 3 श्लोक है, इसमें ही भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बताया, और जो दैवी गुण होते हैं उनको भगवान ने एक साथ यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार यहाँ भगवान ने 26 गुणों की व्याख्या की है। तो अभी अगर हम जानेंगे है ना, धीरे धीरे अगर हम समझेंगे, तो ये दैवी गुणों की हमने पहले भी चर्चा करी है ना। अभी अभी हमने 13वें अध्याय में जो भगवान ने हमें 20 गुण बताए थे, उसमें कहे थे ना ये ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो जो वहां पे भगवान ने चीजें बताई थी, वहीं पे बहुत सारी चीजें यहाँ भी आ रही है ना। जैसे निर्भरता आ रही है, निर्भयता आ रही है। तो निर्भय, जो भगवान पे जिनको विश्वास हो वो निर्भीक हो जाता है व्यक्ति, है ना। जैसे कौरव युद्ध करने से पहले भी वो डरे हुए थे, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। और जो पांडव थे, उनके पास सेना भी कम थी, शक्ति भी कम थी, है ना, फिर भी वो निर्भीक थे, क्योंकि उनको उनके साथ भगवान थे, और उनके पास भगवान पे उनको पूरा विश्वास था। ठीक है, इस प्रकार जो आत्म शुद्धि, जो अपने आत्मा की शुद्धि, जो मतलब धर्म परायण है, धर्म से चलता है, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, इसको हम कुछ कुछ ही पॉइंट जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, और कुछ समय हमारा है ना, डिटेल में आप लोग आगे पढ़िएगा। तो आत्म आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन मतलब यहाँ भगवान ने जो शास्त्रों में हमें भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं, उसका अनुशीलन करना। यज्ञ पारायणता मतलब ये जो हम अभी यज्ञ करते हैं, मतलब जो हमारा नाम संकीर्तन है, क्योंकि 4 युग हमने जाने ना, 4 युग में 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जो सतयुग होता है उसमें तपस्या होती, युग धर्म होता है। फिर जो त्रेता युग आता है उसमें होता है बड़े बड़े यज्ञ हवन करना। और जो द्वापर होता है उसमें बड़े बड़े मंदिरों की विधि विधान, अर्च विग्रह की जो विधि विधान होते, पूजा वगैरह, उसकी वो युग प्रधान होता है। वहां पे ऐसे भगवान की प्राप्ति होती। लेकिन अभी हम लोग कलयुग में, तो कलयुग का युग धर्म है, हमें नाम संकीर्तन करना ना, क्योंकि यहाँ पे कलौ केवल केशव कीर्तना, जो कलयुग है वो केवल कीर्तन, हमें भगवान का कीर्तन करना, ये यहाँ की यज्ञ है हमारा। तो यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता भागवतम, और जो वेद है उनको पढ़ना चाहिए। तपस्या, है ना, तपस्या करना चाहिए। तपस्या क्या है अभी हम 18वें अध्याय में जानेंगे। सरल होना चाहिए भक्त को, अहिंसा, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा, है ना। और हमने आचार्य से जाने थे, अगर हम ये ज्ञान किसी और को नहीं दे रहे, भगवान की प्राप्ति का जो हमें ज्ञान है वो हम किसी को नहीं दे रहे, तो हम उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक्चुअली मार रहे हैं, क्योंकि वो अपने उस भगवान अपनी मतलब मुक्ति के लिए ना, भगवान की प्राप्ति के लिए वो कार्य नहीं कर रहा है। उसको तो ज्ञान नहीं, लेकिन हमें ज्ञान है, तो हमें जिससे भी हम प्रेम करते हैं
है ना, हमारे परिवारजन, हम सबको उनको भगवान से जोड़ना चाहिए। तो ये आचार्यों के द्वारा बताया कि अहिंसा है, सत्यता, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्रोध विहीनता। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो क्रोध हमारा धीरे धीरे शांत हो जाता है। त्याग है, त्याग करना चाहिए ना भगवान की प्राप्ति के लिए। हमें भौतिक संसार के लिए भौतिक कर्मों का त्याग नहीं करना है, हमें क्या करना है, उन कार्य को ही भगवान के कार्यों में लगा देना, भगवान की सेवा में लगा देना। शांति, छिंद्रावेशन मतलब दूसरों में हमें त्रुटि नहीं देखना है ना। हम लोग की आदत होती है कि जो दूसरों में, सब में अच्छे गुण है बुरे, लेकिन हम क्या करते हैं, बुरे गुणों को ही देखते हैं, उसकी बुराई को देखते हैं ना। सब में अच्छाई होती है। जो जो भक्त होते हैं ना, वो किसी में बुराई नहीं देखते, वो देखते हैं कि उसमें है कैसे, उसके हम कौन से गुण को पकड़े जिससे हमारी भक्ति बढ़े, है ना। तो बुराई सब में होती, हमें भी बहुत बुराइयां हैं, लेकिन हम लोग दूसरों की बुराइयां देखते हैं। तो मतलब दूसरों की बुराई नहीं देखना। समस्त जीवों पे करुणा, तो जो भक्त होते हैं वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, तो वो सबकी करुणा करने के लिए विचार करते हैं। लोभ विहीनता, तो लोभ नहीं होना चाहिए। भद्रता, लज्जा, है ना, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता भी, हमने पवित्रता भी जानी थी। आंतरिक पवित्रता होती है शरीर की और मन की होती है ना, दो प्रकार की पवित्रता। तो जो भक्त होते हैं वो दोनों प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। शरीर को भी पवित्र रखते हैं और मन को भी। मन को कैसे, नाम संकीर्तन यज्ञ करके, भगवान के नाम लेके उस मन को, सब जो हमारा कलमेश भरा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, उससे हम पवित्र करते हैं। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या नहीं करना। अभी हमने 9वें अध्याय में भगवान ने बोले थे ना, ये द्वितम ज्ञान अर्जुन, मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो ईर्ष्या नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को कभी भी ईर्ष्या वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। तो ईर्ष्या नहीं करना। और समान सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो अभिलाषा हमें हमें क्योंकि क्या होता है, ईर्ष्या कब आती है, जब हम किसी सम्मान की इच्छा करते हैं ना, तब हमें और सम्मान नहीं मिलता है। फिर हम दूसरों पे जो क्रोध है, हमें ना जो हमें चीज चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, तो वो हमें क्रोध आती है। तो ये सब चीजों से हमें मुक्त होना है। और ये ही जो सारे गुण है, अगर ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम ये दैवी गुण से तुल्य होते हैं। और ये सारे दैवी गुण जो पुरुष में होते हैं, किसी व्यक्ति में होते हैं, तो वो भगवत धाम जा सकता है ना, वो देव तुल्य हो गया। तो जो देवी देवता है वो भी भगवान के पार्षद है ना, तो भगवान के पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, जो इन मतलब इन गुणों से युक्त है जो व्यक्ति, वो देव तुल्य हो गया ना, वो भगवान का पार्षद बन गया। और भगवान तो हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं लीला करने, आप भी भगवान का पार्षद बन सकते हैं। छंद 16 1 से 3 में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमारे आचार्य कि हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है ना, क्योंकि हमको ये पालन करना आवश्यक है अगर हम धर्म की ओर, क्योंकि हमारे धर्मों में यही बताया कि हमें इनका पालन करना, तभी हम धर्मयुक्त कार्य कर सकते हैं। लेकिन बोला है कि अगर हमारी परिस्थितियां कितनी भी दयनीय हो ना, हर व्यक्ति कह सकता है कि हमारे लिए तो धर्म का पालन करना संभव नहीं है, ये इतना अध्यात्म की ओर जाना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कह रहे कितनी भी स्थिति, भौतिक स्थिति दयनीय ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, जो भक्ति के नियम होते हैं हमारे आचार्य द्वारा दिए जाते हैं, अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठ सकते, मतलब। और हमारे हर व्यक्ति में सारे गुण तो नहीं हो सकते, जो भगवान ने इतने सारे 26 गुण बताए हैं। तो 26 गुण के लिए हमें किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना, अगर हम अभ्यास करेंगे तो, क्योंकि भगवान ने बोला ना, अभ्यास तो कौनते है, तो अगर हम अभ्यास करेंगे ना, तो भगवान ने बोला अभ्यास के द्वारा, तो अभ्यास के द्वारा कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते ना। तो ये गुण को हमें भी अभ्यास करना चाहिए। इन गुणों तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे अगर हम अभ्यास करेंगे, तो ये गुण हम अपने आप में ला सकते हैं ना, क्योंकि दैवी गुण लाना हमारे लिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भगवत धाम जाना, तो ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अब आगे का जो अध्याय है हमारा, अब ये पूरा अध्याय भगवान हमें असुरी गुण के बारे में बताएंगे।
क्योंकि दैवी गुण तो भगवान ने बताए, अब असुरी गुण के बारे में भगवान बताएं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ सम्पदामासुरीम्। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो अब भगवान यहाँ पे असुरी स्वभाव कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं असुरी स्वभाव, वो भगवान बता रहे। तो दम, दर्प, अभिमान है ना, हमको ये सब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब दर्प, दंभ यानी जो व्यक्ति के पास है नहीं है ना, उसको भी बताने का प्रयास करता है और उसका अभिमान करता है ना, ये मेरे अंदर है, और उस पे वो उसी के बल पे वो अत्याचार करता है ना। जैसे रावण है, रावण वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, जबकि वो भगवान नहीं है ना। तो जो गुण उसके अंदर है नहीं, उसके का भी वो दम्भ दिखा के सबको प्रजा पे अत्याचार कर। फिर दर्प, दर्प यानी जो गुण है, जो गुण होते हैं ना, किसी अच्छे गुण अगर होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर है ना, जैसे कहा गया है हमारे कि हम अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, हम पैसे वाले हैं, हम रूपवान हैं, हम अच्छी शिक्षा वाले हैं, है ना, हमारे पास कोई भी योग्यता हो सकती है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, जो भी योग्यता हमारी, हम उस पे हम अभिमान करेंगे, उस पे हमें अहंकार होगा कि ये हमारा है ना। क्योंकि हर चीज तो हम अपनी समझते हैं, जबकि ये सब जो कुछ भी हमें मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। तो हमें उस पे मतलब हमें उस पे अहंकार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो भगवान का है तो उस चीज को हमें भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन उसको हम अपना मानते और उसका भोग करते हैं ना, तो उसका अभिमान होता है, उसका अहंकार होता है। तो फिर और अभिमान है ना, दूसरों से मान सम्मान पाने की अभिलाषा तो हम सबके अंदर होती है कि दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, हर कोई उनका सम्मान करे ना, भले ही हम किसी का सम्मान करे ना करे, क्योंकि कलयुग के लोगों में ये सारे गुण होते ही हैं। तो वो चाहते हैं कि सब मेरा सम्मान करे। आज बड़े बड़े राजनेता है, बड़े बड़े अभिनेता है, उन लोग देखिए तो सब कहीं ना कहीं यही है ना, दंप, दर्प और अभिमान, इसी सब चीज में हमें देखने मिलेगा। क्रोध है ना, क्रोध तो जब हमें इन सब चीजों की सम्मान की इच्छा हो, या फिर हम चाहते हैं कि हम जैसी हमारी इच्छा है और सामने वाले व्यक्ति से हमें जैसी उम्मीद है और वो व्यक्ति वैसा कार्य नहीं कर रहा है, तो क्रोध आ जाता है ना। क्रोध का कारण ही रहता है कि हम हमारी जो इच्छा है और जिस अनुसार हम इच्छा को पाना चाहते हैं वो हमारी कहीं से पूरी नहीं होती है ना। हमने दूसरे अध्याय में भी जाना था ना, क्रोधा भी भवतो सम्मोहा ना, जब क्रोध आता है तो ये आसक्ति, हमें किसी चीज से आसक्ति होती, कोई इच्छा होती है पहले, उसमें हमें पाने की जब इच्छा, एकदम आसक्त हो जाते हैं कि ये इच्छा हमारी पूरी होना चाहिए, और वो इच्छा नहीं होती तो हमें क्रोध आता है ना। कठोरता तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो है ना, जिनका स्वभाव बहुत कठोर होता है ना, जिनकी वाणी बहुत कठोर होती है, वो हर किसी को अपमानित करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये भी कठोरता और ये तथा अज्ञान, और ये सब जो दंप, दर्प, अभिमान और क्रोध और कठोरता, इन सब की सबकी जड़ क्या है, अज्ञानता। अगर किसी के व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, कि हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए मिला है, मनुष्य जीवन, और हमें भगवान की सेवा करना है, वेदों का उसके पास ज्ञान है, तो वो कभी भी चीजें उसके अंदर ये सब नहीं होंगे। तो अज्ञान सबसे ज्यादा बड़ी जड़ है, क्योंकि अज्ञान ही हमको अंधकार में, है ना, हमने जाना था अज्ञान से अंधकार, अंधकार से ही हम, है ना, अंधकार से ही हमें पता नहीं होता और हम गर्त में गिर जाते हैं। तो जो अज्ञान है यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारे सारे अहंकार की जड़ यही है। तो अज्ञान भी, ये भी असुरों के पास नहीं होता है। तो ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं, तो ये हमको भगवान ने असुरी स्वभाव वाले गुण बताए। अब भगवान हमको यहाँ से विस्तार से बताएंगे कि आसुरी स्वभाव के लोग और कैसे होते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाया निबध्या, निबध्याया सुरी मता माँ सुचम, माँ सुच संपद दैवी अभिजातोसी पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अब जब अर्जुन ने दोनों गुण सुने, तो एक बार उनके मन में विचार आने लगा कि वो सोचने लगे कि मैं दैवी गुण से युक्त हूँ कि मैं आसुरी गुण से, है ना। जब हमें, जैसे अभी हमने सुना, तो हमारे मन में प्रश्न होगा, आया होगा, तो अर्जुन के मन में आ रहा है। लेकिन भगवान ने, वो तो भगवान सब अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, तो वो उन्होंने अर्जुन को समझ लिया कि उनके मन में क्या प्रश्न है, तो वो बिना ही छे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम तो दिव्य गुणों से युक्त हो ना। दिव्य गुण, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और दिव्य गुण
क्या है, मोक्ष, मतलब मोक्ष मतलब भगवत धाम जाने के लिए हमें आवश्यक है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। तो हम इसीलिए पाप कर्म करते हैं आसुरी गुण के कारण, और हम बहुत जो नर्क है उसमें हम गिरा दिए जाते हैं। तो इसलिए ये बंधन ही दिलाते हैं हमें। तो भगवान पांडु से बोल रहे हैं, पांडु पुत्र से अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो दिव्य गुणों से युक्त हो, क्योंकि भगवान समझ गए कि उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है। तो अब यहाँ पे अर्जुन दैवी गुणों से युक्त है, और दैवी गुणों से क्यों युक्त है, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान के नित्य पार्षद है। अब क्योंकि इस जन्म में तो अर्जुन को याद नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान ने अभी एक हमने 4th अध्याय में भी जाना था, तो भगवान बोलते थे कि तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा भी बहुत सारे हो चुके, और मैं भी हर बार, और जब प्रकट होता हूँ है ना, तो भगवान तो अपने दिव्य शरीर में आते, लेकिन जो भगवान के पार्षद होते वो हमेशा भगवान को अपने पार्षदों को लेकर आते हैं ना। जैसे यहाँ नर और नारायण हमने सुना हुआ, तो जो नर है वो अर्जुन जी है, और जो नारायण है वो भगवान कृष्ण जी है। तो भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं, तो वो हमेशा, तो पार्षद भी भगवान के दिव्य हैं, तभी तो भगवान की हमेशा लीला, दिव्य लीला में वो है ना भाग लेते हैं, प्रकट लीला में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो अर्जुन है वो दैवी गुणों से युक्त। द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तर प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो अब यहाँ दैवी गुणों के बारे में भगवान ने हमें 26 पॉइंट बताए हैं, और इतने सारे गुण भगवान ने बताए हैं दैवी गुण। और अब हम आगे आसुरी गुण के बारे में जानें, कि ये भी बता दी भगवान ने कि दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैवी गुणों से युक्त होते हैं और एक आसुरी, है ना। तो जो मतलब जो कहते हैं ना कि अच्छे काम करते हैं, है ना, सदा शांत रहते हैं और वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो सब दैवी गुण से युक्त है। अभी हमने भी उसके पॉइंट भी देखे। और आसुरी गुण जो है ना, हमेशा गलत करते हैं, पाप युक्त कर्म करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उनको ज्ञान ही नहीं होता है, और अपने जीवन को भी क्या अधोगति की तरफ ले जाते हैं। हमने देखा ना, बहुत सारे लोग नशा करते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं, और अपना जीवन भी समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें ज्ञान ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो होते हैं, ये सब असुरी गुण वाले लोग होते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुराः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनसे ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। तो देखिए यही है आसुरी गुण वाले में, उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, अज्ञान है उनके पास, तो वो जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि उसका रास्ता क्या है, उसका जीवन क्या है, उसे अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे विधि विधानों का पालन करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानी को नहीं पता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना, और वो उनकी पवित्रता भी है ना, क्योंकि हम देखते हैं, ये देखिए पिक्चर में भी देखिए कि बहुत सारे जो अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे, है ना, ये मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो शरीर है ना, ये शरीर भगवान का घर है ना, भगवान इसके अंदर आत्मा परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन वो शरीर को भी वो बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये जो भी है मादक पदार्थ, वो हमेशा उनके शरीर को नष्ट ही करते हैं। तो वो पवित्रता ना उनके शरीर की ही पवित्रता रहती है, और ना ही वो उनके मन में कोई पवित्रता रहती है। तो वो किसी भी पवित्रता का पालन नहीं करते, और उनका आचरण भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा, है ना, उसमें नशे में रहते हैं, तो उनका आचरण भी ऐसा होता है। और देखिएगा वो कभी सत्य भी नहीं बोलते, है ना। बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे आज के समय में जो वो सत्य नहीं बोलते, है ना। अगर झूठ बोलने का कारण ना भी हो, लेकिन उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो हर बात को झूठ ही बताएंगे ना। तो ऐसे ये सब मिल जाएंगे हमको आज के समय में। तो कलयुग में तो ऐसे भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। असत्यम प्रतिष्ठाते जगदाहुरानीश्वरम अपरस्परम संभूतम की मान्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो असुर हैं, वो क्या कहेंगे कि ये जगत मिथ्या है ना, जबकि हमने पढ़ा है कि ये क्या है, जगत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने, भगवान ने ही अपनी शक्ति से इस जगत की को बनाया है। तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है ना।
बस ये है कि ये शाश्वत नहीं है ना, क्योंकि ये यहाँ पे दुखाला है, लेकिन ये मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है सब कुछ है, झूठा तो नहीं है, सत्य है ना। दिख अभी जो हमें दिख रहा है वो तो है, सब कुछ है, और सब भगवान की शक्ति। भगवान ने बोला कि माया अध्यक्षिण प्रकृति यति सा चराचरम, तो भगवान ही इस पूरे भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करके रखे, पूरे जगत का। तो ये मिथ्या नहीं है ना, इसका कोई क्या, इसका कोई आधार नहीं है। मतलब ऐसे जो बोलते हैं अज्ञानी लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। क्योंकि हमने जाना था कि जो असूरी होते हैं ना, उसमें ईर्ष्या गुण भी आया, हमने पढ़ा। तो जो ईर्ष्या होती है, वो जो व्यक्ति में ईर्ष्या होती है ना, वो कभी भी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप को ही सर्वे सर्व मानता है। क्योंकि अगर भगवान को मानेगा तो उसको मानना पड़ेगा कि ये सबसे सुप्रीम पावर है ना, मतलब परम सत्य है, सबसे ऊपर है। अगर सबसे ऊपर हम किसी को मानेंगे अपने ऊपर, तो उसकी हमें सेवा करनी पड़ेगी, पूजा, मतलब जैसे हम कहते हैं भगवान की सेवा करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर कोई परम सत्य को, सर्वोच्च को मानेंगे कि हमसे ऊपर कोई है, तो उसके लिए उनको कार्य करना पड़ेगा। और वो अपने आप को ही सबसे ऊपर मानते हैं ना, कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं संसार को चलाने वाला हूँ। तो वो इसीलिए भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान को नहीं मानते। तो वो भगवान को कभी नहीं मानते, और वो मानते कि ये सब काम इच्छा से उत्पन्न हो गया ना, ऐसे ही उत्पन्न हो गया, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, जबकि ये भगवान ने उत्पन्न किया है। क्योंकि हमने इच्छा की थी इस संसार में रहने की, तो भगवान ने अपनी शक्ति से, भगवान की ही शक्ति है, ये मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जो अज्ञानी है, अंदर से असुरी गुण भरे हुए, अपने आप को चाहते हैं कि सारा सारा संसार मुझे स्वामी माने, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपने बारे में सोचते, अपने कल्याण के बारे में। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अब उनके पास ज्ञान ही नहीं होता, आत्मज्ञान खो चुके होते हैं और बुद्धिहीन होते हैं, है ना। देखो भगवान ही उनको बुद्धिहीन कह रहे हैं। और ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। तो हम देखते हैं जगह जगह युद्ध होता है ना, परमाणु बम फेंक दिए जाते हैं। तो देखिए परमाणु बम कितना ज्यादा विनाश करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि कितनी जन हानि होगी, कितनी माल की हानि होगी, है ना। और आज हमने देखा था जब जापान का आज भी आता है कि जब जापान में परमाणु बम फेंका था, तो आज भी वहां के लोग, है ना, आज भी वहां के लोग उसका दुष्परिणाम है, उस बम को, जो उसके जो रिएक्शन हुए, वो आज भी वहां के लोगों में देखने को मिलते हैं। तो कितना भयावह होता है, कितना नुकसान होता है, कितना हर चीज नष्ट ही होती है। लेकिन वो आज भी, क्योंकि अपने आप को स्वामी मानते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, तो वो इस कारण ये सब कार्य करते हैं, और वो किसी संसार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और इस संसार का विनाश करने वाले होते हैं। तो आज भी देखिए जो युद्ध चल रहे हैं ना, देश में एक दूसरे से युद्ध हो रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारा स्वामित्व स्थापित हो जाए, हम सबसे सर्वोच्च कहलाए ना, हम शक्तिशाली, कि हमारा शक्ति, हम जो शक्तिशाली है वो दिखाई दे, वो सब लोग माने उसको, है ना, हमें स्वामी माने। इसलिए देखिए आज भी युद्ध हो रहे हैं कई देशों में, है ना, और अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, खाली ये नहीं देख रहे होते इतने सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब अज्ञानी है, असुरी लोग हैं, इसीलिए वो किसी और के बारे में कभी भी सोचते नहीं है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेके तथा गर्व के मत तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संचय करते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं कि जो असुरी लोग होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते ना, वो हमेशा और, है ना, जितना भी हो। जैसे हम देखते हैं जो कई लोग को धन का, है ना, धन की इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है धन में कि कितना धन अमीर है, लेकिन फिर भी और धन, जबकि वो उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, अच्छी जगह लगा सकते हैं, लेकिन वो उसका भी दुरुपयोग ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी आसक्ति फिर भी खत्म नहीं हो रही है।
और बहुत सारे लोग हैं जो कि काम है ना, कितना भी, जैसे रावण भी है ना, सीता माता माता है सबकी देवी, उनको भोगना चाहता था। तो वो ऐसे जो बहुत लोग हैं जो कि आज शोषण करना चाहते हैं ना समाज का। और इसीलिए हमें यहाँ पे एक भागवतम में एक कहानी भी है कि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव बताया है कि कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे ना, जब परीक्षित महाराज के राज में कलयुग आने लगे थे, तो उन्होंने आने नहीं दिया था कि नहीं मेरे राज में कोई काम नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज जी तो धर्मात्मा है ना और शुद्ध भक्त और राज ऋषि की तरह अपना राज्य चला रहे थे। उनके जो प्रजा थी वो भी सब बहुत ही धर्मात्मा थी, धार्मिक थी। तो इस प्रकार वो कलयुग जब प्रवेश किया तो उन्होंने मना किया कि तुम मेरे राज में नहीं रह सकते। फिर कलयुग ने बोला कि मेरे आने का समय हो गया है, तो ऐसा करो मुझे सिर्फ 4 स्थान दे दो। तो राजा ने सोचा कि अब ये शरणागत है मेरे, है ना, राजा का फर्ज होता है कि जो उनके शरण शरण में आता उसकी बात मतलब की बात मानना पड़ता है। तो शरणागत को शरण देनी पड़ती है। तो उन्होंने इसलिए बोला कि ठीक है, कौन से 4 स्थान? तो उसने बहुत ही चतुराई से मांगा कि बोले जहाँ पर स्त्री पर पुरुष गमन होता हो, जहाँ पे है ना मद पान किए जाते हों, जहाँ पे मांसा भक्षण किया जाता और जहाँ पे गैम्बलिंग है ना, जुआ खेला जाता है, तो ये मुझे 4 बस जगह दे दो। तो परीक्षित राजा जी को लगा कि ये तो मेरे राज में कोई करता ही नहीं है, ये तो है ना, मेरे ऐसे कोई लोग है ही नहीं प्रजा और ना यहाँ होता है। तो उन्होंने दे दिया कि चलो ठीक है। लेकिन आज देखिए धीरे धीरे ना, मतलब उसने बहुत चतुराई से मांग लिया और उन्होंने दे दिया, और आज देखिए कलयुग धीरे धीरे आज देखिए पैर पसारते ही जा रहा है। और ये जो 4 चीज है वो आज हमें ज्यादातर सब जगह देखने को मिल सकती है ना। इसलिए अगर हमें विधि अब धर्म, अगर हमें चाहते हैं कि कलयुग का निवास हमारे घर में ना हो, हमारे समाज में ना हो, तो इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए। ये 4 नियम का पालन बहुत ही सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि कलयुग का देखिए इन्हीं 4 जगह पे निवास स्थान है। और आज हमारे देखिए इसीलिए धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है। पहले देखिए जो पहले थे समय था उसमें ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा तो पाश्चात्य पद्धति को भी अपनाते जा रहे हैं विदेशों के है ना रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारा मूल क्या है? जड़ क्या हमारी कि हमको धर्म युक्त, हम लोग सनातनी है और हमें धर्म युक्त ही हमें जीवन जीना है। देखिए हम सब दूसरे को देखा देखी करके ही अपने आप को दूषित करते जा रहे हैं, और कलयुग का प्रभाव इसलिए बढ़ता ही जा रहा है हमारे समाज में। तो इस प्रकार ये जो 4 चीजों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। और ये सब चीजें हमें अपवित्र है ना कर्म करने का। और जो मतलब असुरी लोग होते हैं वो ये सब चीजों में लिप्त रहते हैं, और उनका विश्वास क्या होता है कि उनको इंद्रियों की तृप्ति, और ये सब 4 चीजों में लिप्त ही क्यों रहते हैं ना, ज्यादा धन भी चाहिए उनको, तो किस लिए चाहिए? क्योंकि वो उससे ज्यादा सुख प्राप्त कर सके ना, ज्यादा इंद्रिय की अपनी संतुष्टि कर सके, इंद्रिय भोग कर सके, इसलिए उन्हें ज्यादा हर चीज अच्छा अच्छा चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा चाहिए। तो ये सब जो मनोवृत्ति है ना, और वो भौतिकता की ही लेवल पे मांग रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति नहीं मांग रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा करें, अच्छे से अच्छा करें। भौतिकता की वस्तुओं को के लिए वो ज्यादा की आवश्यकता उनको रहती है, तो वो उसी में लगे हुए। और इसी के कारण वो क्या है, काम क्रोध में बंधे रहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति धन संचय बस यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य रहता है। असुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस प्रकार मेरे पास इतना है कि इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़ के और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। तो देखिए उनमें सबसे बड़ी होती है ना स्वामी, स्वामी बनने की उनमें इच्छा होती है सबसे ज्यादा। वो इसीलिए चाहते हैं कि मेरे से बढ़ के कोई ना हो, है ना। और वो हर व्यक्ति से क्या ईर्ष्या करते हैं, है ना, हर व्यक्ति से। जो जैसे अभी अभी धनी व्यक्ति है वो और धन धन है ना, धन की देखिए उनकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा भी है कि वो धन के लिए बारे में ही सोचते हैं और अधिक धन कमाऊंगा। और उनके जैसे होते हैं ना 2-3 व्यापारी एक जैसे होते हैं, एक ही काम करते हैं, तो वो क्या दूसरे जो अपने सामान देखते हैं कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, तो उनसे क्या वो ईर्ष्या करते हैं और वो उनको शत्रु मान लेते हैं। और उनको क्या करने, मारने के बारे में सोचते रहते हैं, और मार दिए जाएंगे और मारते भी हैं। देखिए आज जो बहुत सारी हिंसक हो रही है हमारे सामने, सब कुछ हम देख रहे हैं, तो उसमें ये सब ही जो असुरी गुण है यही सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं समाज में।
और शत्रु को मार दिए जाएंगे। आज देखते हैं हम छोटी छोटी बातों में हत्या कर दी जाती है ना। तो ये सब है कि इसी कारण गुणों, उनकी गुणों के कारण कि वो अपने आप को स्वामी है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं, अपने आप को भोक्ता राम मानते हैं ना। मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, अपने आप को सबसे धनी मानना चाहते हैं, है ना। कोई भी अगर उनसे ज्यादा आगे निकलता है तो वो उनको शत्रु मान के उनको नष्ट करने का प्लान बनाते हैं और भोगना चाहते हैं। जबकि हमने जाना कि भोक्ताराम कौन है, भगवान है ना। भोक्ताराम सबसे जो मेन भोक्ताराम है वो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है और अपने आप को शक्तिशाली सुखी है ना, ये सब उनके असुरों के गुण होते हैं, वो अपने आप को ऐसा समझते हैं। और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधित है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो देखिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे। और हमारे शास्त्रों में देखो उदाहरण दिया है, हिरण्यकश्यप है ना, अपने आप को क्या मानता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। तभी तो अपने पुत्र को उन्होंने भगवान का नाम लेने से मना किया था कि वो मेरा नाम ले। तो ऐसे ही असुरी है, रावण है ना, कंस है। रावण देखिए सीता माता जी को भोगना चाहता था ना, उनको अपहरण करके अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जबकि देखिए उनके पास तो कितनी सारी रानियां थी, लेकिन फिर भी बस और अधिक है ना। ऐसे इन लोग की जो ये तृष्णाएं होती वो कभी खत्म नहीं होती, जितना होता उनको और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। और कंस है वो अपनी मृत्यु से डरता था, तो वो क्योंकि वो चाहता था वो राज करे, कभी उसकी मृत्यु हुई ना हो, है ना। क्योंकि ये जो असुरी गुण वाले होते हैं वो अपनी मृत्यु से भी उनको लगता है कि हमारी मृत्यु कभी ना हो। तो बहुत सारे थे, है ना, जैसे हिरण्यकश्यप भी था। तो क्या था, उन्होंने ऐसी तपस्या करी थी और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना। ब्रह्मा जी से कहते हैं मुझे अमर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग अमर होना चाहते हैं, क्योंकि अमर रहेंगे तो वो सब पे स्वामी बन सकते हैं, सबके ना, सब पे अत्याचार कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु का ही उनके अंदर भय रहता है। तो फिर उन ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद ही अमर नहीं हूं ना, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु एक समय के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी। तो फिर उन्होंने घुमा फिरा के वही चतुराई से उन्होंने भी वरदान मांगे बहुत सारे, लेकिन भगवान के सामने किसी का वरदान नहीं चल सकता। क्योंकि देवी देवता भी जो होते हैं उनके भी ऊपर भगवान होते हैं ना, क्योंकि भगवान सबके नियंत्रण है। तो वो चाहे हम कितना देवी देवता से वरदान मांग ले ना, तो भी वो भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। इस प्रकार देखिए हिरण्यकश्यप का भी वध हुआ है ना, कंस ये वो भी उसकी भी मृत्यु आई। और जो रावण था उसका भी अंत हुआ। तो आसुरी जो गुण होते हैं ना उसका अंत होगा ही होगा ना। लेकिन जो आसुरी गुण युक्त व्यक्ति होता है ना उसको लगता है कि मेरा कभी अंत नहीं होगा। वो हमेशा अज्ञान में और मोहग्रस्त रहते हैं, अज्ञान से। अनेक अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इन भोग में अत्यधिक असक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो वो कितना भी करे उनको और अधिक की चिंता बनी रहती है। ये रहता है कभी उनका कम ना हो, तब भी वो दुखी रहते हैं। क्योंकि ये जो भी हम इकट्ठा कर लेंगे भौतिक, इसमें कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। वो इतना इकट्ठा करके भी वो हमेशा डरे हुए चिंतित ही रहते हैं और मोह जाल से बंधे ही रहते हैं। और इंद्रिय भोग में क्योंकि वो और अधिक चाहते भी क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा जो जो भी चीज है वो मेरी खत्म नहीं होनी चाहिए ना, मतलब धन खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि धन खत्म होगा तो उनको उनका जो भोग है इंद्रिय भोग वो कर नहीं पाएंगे ना। तो उनको वो भयभीत रहते हैं। और भय भी क्या होता है, भय भी हम किसी के अंदर भी भय किस चीज का होता है, उसको ये रहता है कि उसके जो भोग है ना, उसके जो भोग कर रहा है उसके साधन में कमी आ जाएगी, तो वो उसके अंदर भय आ जाता है। तो जो असुरी लोग होते हैं उनमें भी इसी चीज का भय रहता है, इसलिए वो चिंताओं में रहते हैं और अत्यधिक भोग करने में उनकी इच्छा बनी रहती है। और वो भोग करते करते अपने पूरे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं और नरक में गिरते रहते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषंतो भयसूयकाः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तो जो हमने जाना ना कि अहंकार बल दर्प ये
है ना, काम क्रोध लोभ जो असुर के अंदर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, स्वामी बनने की इच्छा होती है, और स्वामी बनने की वो अपनी इच्छा के कारण क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और जो वास्तविक धर्म है हमारा ना, उनकी निंदा करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं ना। जैसे शिशुपाल था, तो जब युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भगवान को बुलाया और उनको सबसे श्रेष्ठ गद्दी पे बैठाया कि ये सबसे श्रेष्ठ है। तो शिशुपाल है, उसको क्रोध आ गया, क्योंकि उसको ये इस बात का बुरा नहीं लगा कि उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं किया, उसे तो भगवान से, क्योंकि वैसे ही वो ईर्ष्या करता था। तो उसको ये था कि कृष्ण को, वहां पे और भी लोग थे, तो वहां उनको क्यों सर्वश्रेष्ठ गद्दी पे क्यों नहीं बैठाया। इससे वो ईर्ष्या करते थे। और फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी, है ना, गालियां दी थी, और उनको ये था कि जब तक वो 100 गाली देंगे भगवान को, तब तक भगवान क्षमा कर देंगे, उसके बाद क्योंकि भगवान उनका अंत कर देंगे। तो जब उन्होंने अपनी वो सीमा पार कर ली, तो फिर भगवान का सुदर्शन निकला और उसका अंत हो गया। तो ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना वो। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधर्म है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु हैं, जो क्रूर है, जो नराधम है, मतलब वो हर तरह से सक्षम है ना, लेकिन वो, उनको धर्म के प्रति कुछ नहीं पता है, और वो भक्ति के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। तो वो हमेशा अपनी इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं और काम क्रोध से डूबे रहते हैं। तो बहुत उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं असुरी योनियों में डालता रहता हूँ, क्योंकि वो का, है ना, जो भी पाप करते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे योनि, उनकी शुद्धि का कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, वो ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं रहे अपने जीवन में कि उनकी शुद्धि हो। और जब शुद्धि नहीं होगी, तो धीरे धीरे और असुरी योनि और असुरी योनि, ऐसे वो भवसागर में जाते जा रहे हैं। तो उनके असुरी योनि से या भगवत धाम जाने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि जो असुरी योनि के लोग हैं, क्योंकि वो पाप कर्म कर रहे हैं, सारे कर्म, सारे धर्मों का, वो सारे धर्मों के बंधन वो तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि धर्म अर्थ काम क्रोध, ये है ना, और धर्म की जो 4 सिद्धांत है ना, दया सत्य पवित्रता, ये सब सब तोड़ रहे हैं। वो सब किसी चीज का वो पालन नहीं कर, और सारे वो विधर्म कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने जाना था ना, सकाम होते विकर्म होते हैं, तो सभी कर्म है जो शास्त्रों में जिस काम को मना किया गया है, जो पाप के लिए घोषित किए, उन कामों को करते हैं। तो वो फिर वो अधम योनि में गिरते जाते, और भगवान तक तो वो कभी भी कितने भी जन्म ले ले, है ना, कितने भी जन्म ले ले, क्योंकि उनके बचने की कोई मतलब उनके भले जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, वो अधम गति को ही प्राप्त होते रहते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्र 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 इस नर के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। तो जो हमारे जो मेन जो पतन के जो रास्ते हैं, सबसे बड़े क्या है, काम क्रोध और लोभ, है ना। और कैसे होते हैं ये सब हमने जाना है कि सबसे पहले हमें आसक्ति होती है, फिर उससे हमें क्या हो जाता है, कोई भी चीज को हम बार बार देखते हैं ना, ध्याय तो विषयान पुस्तका, तो यहीं से शुरुआत होती है इसकी। हमने जाना था कि कुछ हमारे जैसे मोबाइल में भी आ जाए कोई चीज, लेकिन अगर हम उसको बाद में उसको बार बार सोचेंगे, है ना, ध्यान करेंगे बार बार, तो उससे हमें आसक्ति हो जाएगी, और हमें आसक्ति होने से उसको हम भोगना चाहेंगे ना। कोई भी चीज हो, चाहे अच्छे मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, है ना, जिसकी आवश्यकता भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो चाहिए होगा। अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी हमें चाहिए, है ना, और अच्छे से अच्छा फीचर्स चाहिए, ये सब हमारे चलता रहता है। तो उसमें हमें काम आ जाता, काम मतलब हम उसको भोगना चाहते हैं, फिर नहीं मिलता तो क्रोध आ जाता, और अगर वो मिल जाता तो हमें लोभ आ जाता, मतलब और चाहिए और अच्छा चाहिए ना। आज हमें पास ये मोबाइल है, कल और अच्छा लूंगा मैं, और अगर उसको से भी मैं क्या 4 दिन बाद फिर कुछ नया आ गया मार्केट में, तो मुझे और चाहिए। तो ये हमारी जो तृष्णा है ना, हमारी ये संतुष्टि हमें मिल नहीं रही है, तो ये हमारा लोभ है, ये बढ़ता जा रहा है हमारा। तो काम क्रोध और लोभ, और ये सब किससे होता है, ध्याय तो विषाण पुरुषार्थ, तो वहीं से ध्यान करने से ये सारे चीज शुरू होते हैं, और ये तीनों है नर्क के द्वार है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे।
क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो हमने जाना था ना, ये जो ध्यायतों से फिर हमने 8 स्टेप पढ़े थे, 8 चरण पढ़े थे। अंत में क्या था, हमारा पतन हो जाता है ना, बुद्धि का नाश होता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर हम पतन, हमारा पतन हो जाता है। तो इस प्रकार हम अगर ध्यान करते रहेंगे कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए नहीं है या जो हमें नर्क की ओर ले जाएगी, तो हमें ध्यान नहीं करना है, उसमें हमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं रखना है और हमें भगवान की बल्कि भक्ति के लिए करना है ना। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें जल्दी से जल्दी त्याग दे। तो यह भगवान का विशेष हमारे लिए संदेश है कि अगर जरा भी इन सब चीजों का हमारे अंदर है तो हमें तुरंत ही इसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को इसलिए बोला क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता चल जाएगा ना कि वो अपना, अभी यहाँ बुद्धिमान कौन है, जो भगवत गीता समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि भगवान ने दैवी गुणों की क्या विशेषताएं बताई है ना, उसमें काम क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, तो वो उन सबको तुरंत त्याग देगा। और जब वो त्याग देगा तो वो भगवान की भक्ति कर पाएगा ना, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। तो आत्मा नष्ट नहीं होती हमने जाना, लेकिन अगर कोई अपने आप को गलत कार्य करके बार बार अधम योनि में गिरता ही जा रहा है ना, तो वो अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। क्योंकि शरीर तो देखिए जिस योनि में मिला वही नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो गमन कर रही है ना, हमेशा आत्मा सफर कर रही है। तो आत्मा का ही पतन होगा ना, वो कार्य तो बॉडी ने किया ना, लेकिन वो भोग कौन रहा है, आत्मा रही है। तो इस प्रकार हमें अपने आत्मा के उत्थान के लिए, क्योंकि ये भगवान का अंश है और ये भगवान के कार्यों से ही प्रसन्न रहती है, ये भगवत धाम जाना चाहती है, इसीलिए भगवान हमें भक्ति करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा के पतन को बचा सके। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नराः आचरात्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर हम इन तीनों द्वारों से अपने आप को बचा लेते हैं तो फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम थोड़ा अपने अपने अंदर दैवी गुण हम बढ़ा सकते हैं, दैवी गुण हम मतलब युक्त हो सकते हैं हम, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए थोड़े बहुत योग्य हो सकते हैं ना। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो हम कैसे, सिर्फ गुरु के माध्यम से ना, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि गुरु साधु और शास्त्र है ना, हमको इसका पालन करना, तभी हम इन नर्क के द्वारों से हम बच सकते हैं। हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे तो हम फिर भी, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में अभी हमने जाना, कलयुग अपना प्रभाव हर जगह छोड़ता है। तो अगर कलयुग में है तो हमें गुरु साधु और सास के माध्यम से ही हम इन सब नर के द्वारों को छोड़ सकते हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जब गुरु के द्वारा हमें जो मार्ग बताया जाता है उस मार्ग पे चल पे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो कहते हैं जब हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं ना, मतलब हमें अंदर भगवान के प्रति जानने की उत्सुकता होती, तो हमको भगवान सबसे पहले गुरु देते हैं ना। हमने एक कहानी में देखा भी था कि हमको भगवान सबसे पहले गुरु देते हैं, और फिर जब गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का हम पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं उसका, हम फिर उसके मार्ग से हम चल के विधि विधान का पालन करके हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमको परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो इन द्वार से बच जाए नरक के, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्ति हो पाती। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो हमें शास्त्रों की अवहेलना करता है, क्योंकि जो शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है ना, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीता। तो ये जो धर्म का पालन हमें करना, और ये धर्म का पालन हमें वेदों में मिलता है, और वेद क्या है, भगवान की ही वाणी। तो हमें अपने धर्म का पालन करते हुए, भगवान की वाणी का पालन करते हुए हमें भक्ति के मार्ग में चलना। लेकिन कई लोग होते हैं जो मनमाने ढंग से ना, मतलब अगर उन्हें जो पसंद होता है वो कार्य करते हैं ना, वो कार्य नहीं करते जो उनको धर्म की ओर लेके जाए ना। कुछ नियम ऐसे धर्म के, जैसे बहुत सारे, सुबह जल्दी उठना है ना, सात्विक भोजन करना, में माला जप करना, तो कुछ नियम ऐसे जो कि हर किसी को पसंद नहीं आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं नियमों को अपने मन से तोड़ मड़ोड़ करके थोड़ा सा घुमा देते हैं कि अरे अगर ऐसा भी करे तो चल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा ना। तो ऐसे हमें शास्त्रों के नियमों का अवहेलना नहीं करना, क्योंकि अगर अवहेलना कर रहे हैं हम, मतलब कोई भी नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी भक्ति, मतलब हमारी भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि हमें वेद शास्त्रों का अध्ययन करके और अपने गुरु साधु शास्त्र में जो नियम बताते हैं उन्हीं नियमों पे चलना है। अगर हम उन पे नहीं चलते तो हमें सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। मतलब कुछ साधु हमने देखा था ना, ध्यान योगी होते, ध्यान करते तो उनको कुछ समय के बाद सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो कुछ होते हैं जो सिद्धि के लिए ही करते हैं, लेकिन उनको भी शास्त्रों का मतलब शास्त्रों का अनुकरण करना पड़ेगा, शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों से ही कार्य करना पड़ेगा। तो कह रहे कि जो मन से करते तो उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना कोई सुख मिलेगा, ना ही उनकी परम गति मतलब भगवान धाम जाने की उनकी कोई संभावना नहीं है, वो परम धाम भी कभी नहीं जा पाएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर सके। तो ये देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया है कि शास्त्रों का विधि विधानों का हमें पालन करना है और उसको अच्छे से हमें वेद अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन करना है। हमें जानना है कि शास्त्रों में हमारे लिए क्या नियम बताए गए हैं, कैसे हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना है, क्या करना है हमें अपने अपने इस जिंदगी में और क्या नहीं करना है। ये सब ज्ञान हमें शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है। तो उनके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और उनको जान के हमें कर्म करें ताकि हम गलत कार्य ना करें और भक्ति के लिए जो भगवान ने हमें विधियां बताई हैं हम उनका पालन कर सके और हम भगवान के धाम जा सके। क्यों जा सके? क्योंकि हमें वहां से आना नहीं है ना, वहां जाएंगे तो वहां से लौट के आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, भूतवा भूतवा प्रलीयते है ना, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूम ही रहे हैं ना। और यही ज्ञान हम यहाँ पे बैठ के जान। तो देखिए भगवान है श्री कृष्ण भगवान जो कि खुद ही भगवान थे और सारे वेद उन्हीं से आए। हमने कल जाने थे ना, वेद सर्वेद हमी वेदो, वेद लिखने वाले भी भगवान है, वेदों को जानने वाले भी, वेदों को पूरी तरह से जानने वाले भी भगवान है। और कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है तो सारे वेदों से भी वो भगवान को ही जान, उसके बाद भी भगवान देखो गुरु के पास गए ना, गुरु कृष्ण भगवान के जो गुरु है संदीपनी गुरु जी, उनके पास गए और उनसे उन्होंने पूरा वेदों का अध्ययन दिया ना। भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो खुद ही सर्व संपन्न है, सारे ज्ञान से युक्त है ना। तो भी वो गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें भी गुरु, क्योंकि भगवान ने है ना ये हम लोग को दिखाने के लिए, ताकि इसकी महत्ता पता चले कि गुरु की कितनी ज्यादा महत्ता है हमारे जीवन में, इसीलिए हमें गुरु के पास जाना है। तो सोचिए अभी भौतिक कोई ज्ञान है, हम भौतिक ज्ञान ही अपने आप से नहीं ले पाते ना। बच्चों को टीचर के पास देखते, स्कूल भेजते, नहीं तो किताबें तो सबके पास है ना, मिल जाती है, अपना घर में पढ़ा ले है ना, या खुद बच्चे पढ़ ले। क्या जरूरत है किसी टीचर के पास भेजने के लिए, या क्या जरूरत है कोई अच्छे प्रमाणिक संस्था में एडमिशन कराने के लिए ना। लेकिन हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस सब चीजों का, तो इसलिए हमें भी गुरु का भी चुनाव करना चाहिए जो प्रामाणिक हो, परंपरा में आते हो और जो हमको सही मार्ग हमें दिखा सके। तो भगवान ने भी यही सब चीज हमें बताने के लिए भगवान ने भी उस चीज को, क्योंकि हम भगवान के जीवन का अनुकरण अनुसरण करें, इसलिए भगवान ने भी गुरु को अपनाया है ना। और हमें भी पता चले कि हमारे लिए गुरु को स्वीकार करना कितना आवश्यक है ना, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो इस प्रकार आज का अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है। हम ये जान लेते हैं प्रभुपाद जी के शब्दों को, इस शब्द इस वाले अध्याय से क्या हमें सार के रूप में प्राप्त करना है वो जान। शास्त्रों में भी चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिमान जो बुद्धिबद्ध जीवों में होते हैं ना, वे है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मुंहग्रस्त होना। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है ना कि मैं शास्त्रों का अध्ययन क्यों करूं या शास्त्रों के नियमों का पालन क्यों करूं, मैं अपने नियम खुद बना सकता हूँ है ना। जैसे ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, जैसे अभी हमने असुरी लोग, वो अपने नियमों से चलते और चाहते कि हर व्यक्ति उनके नियमों को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो एक मनुष्य होता है ना, उसमें चार प्रकार के दोष होते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम चार गुणों तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तो हमें चार प्रकार की कमियां हैं। क्या कमियां हैं हमारी? तो इंद्रिय अपूर्ण है ना, हम लोग देख एक लिमिट तक देख सकते हैं, लिमिट तक सुन सकते हैं ना। बहुत कम आवाज वाली भी फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुनते, बहुत आवाज वाली है तो उससे हमारे कान फट सकते हैं। तो मतलब आंखें बहुत छोटे से छोटी चीज नहीं देख सकती है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं देख सकती। तो हमारी हर इंद्री की एक है ना सीमा है।
तो अपूर्ण इंद्रिय, फिर कपटता, हमको जब भी मौका लगता है हम एक दूसरे से कपट कर लेते हैं ना, झूठ बोल देते हैं। और त्रुटि करना तो हम लोग मानव का स्वभाव ही, और मोहग्रस्त रहते हैं, तभी तो गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है ना, और मोहित रहते हैं हम लोग, बहुत जल्दी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये हमें चार कमियां हैं, लेकिन शास्त्रों में ये चार कमी नहीं पाई जाती है ना, शास्त्र में ये दोष नहीं है। हमें शास्त्रों के ये जो जो भी नियम है उनका पालन करना चाहिए। इन चार दोषों के काम बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उद्देश्य शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा आचार्य तथा महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो हमें जो भी शास्त्रों के हैं, तो बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इन शास्त्रों का पालन करते हैं, और जो भी विधि विधान का उसको तोड़ मड़ोड़ते नहीं अपने मन से, है ना, जो शास्त्र में जैसा लिखा है उनको उसी विधि से पालन करते हैं ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं ना, कि जो भगवान ने जैसी बोली हम वैसी, अपने मनोधर्म से नहीं, है ना। बहुत सारे जो में उन्होंने टीकाकार है, उन्होंने अपने मन की बातें भी डाल दी है, लेकिन हमें यथारूप पढ़ना है, जैसी भगवान ने बोली है अर्जुन को, वैसी हम वैसी ही पढ़ रहे हैं। तो आचार्य जो होते हैं, बड़े बड़े महात्मा, उनको भी भगवान जो शास्त्रों का वो अध्ययन करते हैं, और उसको बिना परिवर्तन के उनके नियमों का पालन करते हैं ना, तभी वो भगवान, वो महात्मा बन पाते हैं, आचार्य बन पाते हैं ना, महापुरुष जो, उनके आचरण सिद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वे भाग्यशाली माना जाता है। तो देखिए स्पष्ट कहा है कि अगर हम शास्त्रों को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो इतने ध्यान से हमारे आगे की 16वें अध्याय तक आप लोग पहुंच गए हैं, और भगवान ने जो जो एक एक अध्याय में ज्ञान दिया वो हम सुन पा रहे हैं। तो मतलब आप बहुत ही अच्छे भक्त हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं, ये स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है आप पे, है ना। अभी बहुत सारे लोगों ने कोर्स शुरू किया था देखिए, लेकिन वो धीरे धीरे किसी भी कारण, बस जरूरी नहीं है कि वो मतलब संसार में लिप्त, तो हो सकता है कुछ परिस्थिति बस, लेकिन फिर भी आप लोग पे विशेष कृपा है कि आप लोग अपना समय भगवान को दे पा रहे हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना है, और बिना और शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, भगवान को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमें सतोगुण में तो रहना ही होगा, क्योंकि हमने सतोगुण के व्यक्ति को जाना था, वो ज्ञानी होता है, और वो सत्कर्म में लगा रहता है, पुण्य कर्म में लगा रहता है, और उसके पास इतना ज्ञान होता है कि वो गलत मार्ग पे नहीं जाता है ना। वो वेद अध्ययन करता है, साधु संतों का संग करता है। तो इस प्रकार वो क्या करना है क्या नहीं करना उसके पास ज्ञान होता है। तो कम से कम हमें सतोगुण में तो रहना ही चाहिए, है ना। नहीं तो ये भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुण है, ये तो मानते रहते हैं हमें। लेकिन जो सतोगुण ही होता है, क्योंकि उसको बहुत ही जल्दी, वो शुद्ध सत्व गुण है ना, जो तीनों गुण से जो ऊपर का गुण होता है ना, शुद्ध सत्व गुण, उसमें बहुत जल्दी आ सकता है। अब तमोगुणी को बहुत समय लगेगा ना, लेकिन, और रजोगुणी को और लगेगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन जो सतोगुणी है वो बहुत जल्दी शुद्ध सत्व में आके भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए कम से कम सतोगुण में तो हमें अपने आप को रखना ही चाहिए। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो कोई व्यक्ति सतोगुण में रहता है ना, मतलब उसके आचरण अच्छे हैं, अगर उसको उसके ऊपर से अगर उसको गुरु का संग मिल जाए, है ना, भक्तों का संग मिल जाए, वैष्णव आचार्यों का संग मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, प्रामाणिक गुरु मिल जाए, तो फिर उसका जीवन तो सफल ही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वैसे शुद्ध सत्व गुण में है, वो है ना सतोगुण में, और अगर वो, और वैसे ही उसके पास ज्ञान है, और सही मार्ग मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर उसकी उच्च गति होना तो, है ना, निश्चित है ना, वो भगवत धाम जा सकेगा। तो उन्नति का मार्ग दिख सकता है उसको, है ना, उच्च मार्ग की ओर वो चल सकता है। तो इस प्रकार आज हमारा अध्याय पूर्ण हुआ, और आज के अध्याय में हमने दैवी और असुरी गुणों के बारे में जाना, ताकि हम भी जान के अपना परीक्षण करेंगे, और हम धीरे धीरे जो गुण हमारे अंदर नहीं है, उस गुणों को हम अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि हम, और जो गुरु के जो वचन है, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करेंगे, ताकि हम अपने आप को शुद्ध सत्व गुण तक ले जा सके, और हम भगवान की प्राप्ति के लिए कम से कम अपने आप को इस योग्य बना सके कि हम भगवान के धाम जा सके।
हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद सभी को।